हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा के सीरीज में मल्टीप्लिकेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूं। ये पहला वीडियो होगा मल्टीप्लिकेशन पे, तो चलिए बेसिक मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा सम्स होने वाला है मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का होने वाला है। तो बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। 2x टू द पावर 4 इंटू में 7x टू द पावर 4। ठीक है, हेल्प के लिए मैं जूनियर बच्चों का एक बुक लेके रखा हूं जिससे मुझे मल्टीपल क्वेश्चन जल्दी जल्दी मिल जाए और सॉल्व कर सकूं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा तीन बातों पे ध्यान रखेंगे। पहला, साइन। ठीक है, पहला साइन। दो टर्म के बीच में ही मल्टीप्लिकेशन होता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो टर्म के बीच में होगा। तो साइन क्या है वो चेक कर लेना है। उसके बाद आता है आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट पे ध्यान लगाएंगे। पहला साइन पे, दूसरा कोएफिशिएंट पे और तीसरा वेरिएबल पे। ठीक है ना। वेरिएबल में आप यूज करेंगे लॉ ऑफ इंडेक्स, यानी कि पावर को के साथ कैसे प्ले करते हैं वो लगाना है। तो ये तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो टर्म के बीच में होगा, जिसमें पहले आप साइन पे ध्यान लगाएंगे, कोएफिशिएंट पे लगाएंगे, वेरिएबल पे लगाएंगे। बहुत इजी है। मैं आपको इस तरह का कोई नहीं बताने वाला हूं जैसे प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, है ना, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। इस तरह का साइन में आपको नहीं फंसाने वाला हूं मैं। इसमें डिफिकल्टीज फील होता है। जो मैं बोलूंगा केवल आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कीजिए। सबसे पहले साइन। तो दोनों ही टर्म जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों ही पॉजिटिव है मतलब सेम साइन है तो प्लस लिखेंगे। तो साइन का काम खत्म। नंबर मतलब कोएफिशिएंट 2 7 जा 14, तो दूसरा भी खत्म। तीसरा x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 यानी कितना हो गया ये x टू दी पावर 8, यानी ये आपका क्या है आंसर है। तो हम लोगों ने क्या किया, साइन कोएफिशिएंट वेरिएबल इन तीनों को साथ में लगाया और इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट है 2xy का स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर y, इसमें इंटू है। तो चलिए ये मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले साइन। दोनों इंटीजर का साइन क्या है, सेम है, यानी कि सेम इंटीजर साइन रहने से प्लस लिखते हैं। देखिए प्लस और प्लस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों क्या है सेम, दोनों क्या है सेम, सेम रहने से क्या आता है प्लस आता है, तो प्लस लिख दिया। तो साइन का काम खत्म। 2 8 जा 16, कोएफिशिएंट का काम खत्म। x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, y का पावर 2, y का पावर 1, y का पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करिए। अब इसी सवाल से एक और सवाल सॉल्व करते हैं। सपोज ये होता -2x का पावर 3 इंटू में सपोज ये रहता 7x का पावर 3, तो आप क्या करते हैं। तो देखिए सेम, पहले आपको साइन पे ध्यान लगाना है। इस टर्म का साइन है माइनस, इस टर्म का साइन क्या है प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस है। दोनों का साइन हो गया डिफरेंट, दोनों का साइन यदि डिफरेंट हो जाए तो रिजल्ट आता है माइनस, यानी आप लिखने वाले हैं माइनस 2 7 जा 14, x का पावर 3, x का पावर 3, पावर को करेंगे ऐड क्योंकि बेस है सेम, बेस सेम रहने से पावर को ऐड कर देते हैं। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे सपोज -2xy का पावर 2 इंटू में रहता -8x स्क्वायर y, ऐसा रहता। फिर ध्यान से लगाइए, दो टर्म है मल्टीप्लीकेशन के लिए, दोनों का साइन है सेम, सेम साइन यदि हो तो आप क्या डालते हैं प्लस। 2 8 जा 16, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, y का पावर 2, y का पावर 1, तो y का पावर 3। तो रिजल्ट हो गया ये आपका मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं और सम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट था जो कि मैंने अभी आज ही स्टार्ट किया है। यदि ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा, क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।